Hi guys, how are you all? Welcome back. I hope you and your family are safe and well. Sorry friends, बहुत लेट मैं मैसेज कर पा रही हूँ आज. चैनलिंग आज सुबह की है. मैं मेडिटेशन विज़न बता देती हूँ कि आपके लिए जो मैसेज है मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपना जो कर्मा क्लियरिंग है वो प्लीज़ करिए. ध्यान रखें कि और ज़्यादा कर्मा आप क्रिएट ना करें. लाइक छोटी छोटी चीज़ों में थोड़ा सा ध्यान रख कर चलिए, ठीक है, कि चीज़ों में आप गुस्सा नहीं कर रहे हैं, ईगो नहीं है, मैनिपुलेशन नहीं कर रहे, किसी सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे, सरेंडर में है, फियर नहीं हो रहा है आपको, ठीक है, इस तरह से. और कर्मा क्लियरिंग की कोई मेडिटेशन भी अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी. एनर्जी क्लियरिंग भी आप कर सकते हैं, उसकी मेडिटेशन भी कर सकते हैं. इसके अलावा अगर आप लोग कुछ भी चाइल्डहुड वुंड्स जो हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जो भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं अभी भी उसके बीच में कहीं ना कहीं कोई डर या कोई चाइल्डहुड का कोई भी पेन, ट्रॉमा या फियर आता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी वाइब्स थोड़ी लो हो जाती है और वो अपॉर्चुनिटी आते आते रह जाती हैं, तो प्लीज़ वो वाली चीज़ भी आप करिए. चाइल्डहुड वुंड्स को क्लियर करने की कोशिश करिए. चाइल्डहुड वुंड्स को के लिए जो मेडिटेशन होती है इनर चाइल्ड हीलिंग वाली, वो मेडिटेशन आप कर सकते हैं, ठीक है. और इसके अलावा जो मेडिटेशन विज़न था वो ये था कि यूनिवर्स जो है वो पूरी ताकत लगा रहा है हमें आगे बढ़ाने के लिए. तो प्लीज़ इस टाइम पर ऐसा कुछ मत करिए जिससे कि चीज़ें पीछे की तरफ ड्रैग हो जाएं, बिकॉज़ मरकरी रेट्रोग्रेड है. तो इट्स लाइक पीछे लाइक जो पास्ट होता है वो कहीं ना कहीं हम ना चाहते हुए भी उस पैटर्न में आने लगते हैं. तो वो ये ना हो कि हम पीछे की तरफ घूम जाएं और जो यूनियंस एंड रीयूनियंस हैं और डिले हो जाए. तो इस रीज़न से यूनिवर्स पूरी कोशिश कर रहा है, हमें बोल रहे हैं कि चीज़ों को लाइक टेंशन्स को रिलीज़ करिए. किसी सिचुएशन को आप पकड़ के बैठे हैं, स्टक हैं कहीं, तो उसको रिलीज़ करिए, उससे रिलेटेड वरीज़ को लेट गो करिए और लाइफ में आगे बढ़िए, अपना पर्पस करिए, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी आपकी एनर्जीज़ को बैलेंस करने में भी, राइट. तो ये था. इसके अलावा एक और चीज़ थी कि लाइक यूनिवर्स, शिव जी, माँ शक्ति जैसे हैं, तो वो पूरी उन्होंने फोर्स लगाई हुई है इस टाइम सारे डीमंस को मारने की, चाहे वो एक्सटर्नल डीमंस हो जो हमारे लिए ऑब्स्टिकल बन रहे हो, चाहे वो हमारे इंटरनल डीमंस हो. ऑल वी नीड टू डू इज़ कि हम खुद अपने लिए ऑब्स्टिकल ना बने, ठीक है. तो जब तक हम प्रॉपर अपनी नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ नहीं कर देते, ठीक है, जब तक एनर्जेटिकली हम लो रहेंगे या कुछ ना कुछ हम सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे या हम डरेंगे आगे बढ़ने से, चाहे लाइफ की बात हो या पर्पस की बात हो, या हम कहीं भी अपने ऊपर सेल्फ डाउट करेंगे, हमें कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा एंड ऑल, तो ये चीज़ें दीज आर लाइक कि आप खुद अपने लिए ऑब्स्टिकल बन जाएंगे. तो इन चीज़ों को क्लियर करिए, आगे बढ़िए. जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे डीएम्स आपको परफेक्टली मिरर कर रहे हैं इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा मिरर नंबर्स दिख रहे होंगे. तो डीएम्स भी आगे बढ़ेंगे लाइफ में, आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे. वो भी ऑलरेडी प्रोग्रेशन में है, लेकिन जैसे आप अपने लिए ऑब्स्टिकल बन जाते हैं ना, मतलब लाइक कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, इस तरह से डीएम के साथ भी होता है, बिकॉज दे मिरर यू, ठीक है. तो वो वाली चीज़ नहीं करनी है और अपनी इंट्यूशन पे पूरा ध्यान दीजिए. इस टाइम आपकी इंट्यूशन आपको जो गाइड करेगी वो ही आपके लिए बेस्ट होगा, राइट. तो बहुत सारी अगर आप काउंसलिंग्स देखेंगे या लाइक रीडिंग्स देखेंगे तो अलग अलग चीज़ें आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, लेकिन आपकी जो इंट्यूशन है वो एग्जैक्टली आपको वही बताएगी जो आपके लिए बेस्ट होगा. सो जस्ट गो अहेड विद इट, ठीक है. किसी भी हेल्प के लिए यू कैन आस्क मी, ठीक है. इन दिनों बहुत सारे इश्यूज़ सरफेस पे आएंगे और
वी ऑल नीड टू क्लियर देम, ठीक है, क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड है पास्ट की तरफ, हम चाहते ना चाहते हुए भी लाइक हम उस तरफ हमारा थॉट पैटर्न भी जाता है, हमें पुरानी थिंकिंग भी आती हैं, जो चीज़ें हम अभी नहीं सोच रहे थे रिसेंटली, जिनसे हम आगे निकल चुके थे, वो पुरानी थिंकिंग भी आती है, पुराने कार्मिक्स भी लौट कर आने लगते हैं काफ़ी हद तक। तो इस टाइम इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम किसी भी लो वाइब से ऑपरेट ना करें और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रहें। हमें पता होना चाहिए हमें क्या करना है, बिकॉज़ हमें सिखाया जा चुका है, हमें बैलेंस्ड रहना है। हमें लाइक डीएम अगर आते हैं तो कोई भी सीन क्रिएट नहीं करना है, बट वी हैव टू स्टे बैलेंस्ड एंड बी क्लियर अबाउट व्हाट वी वांट, ठीक है। और इस तरह से कार्मिक्स के साथ है, अगर वो लाइफ में आते हैं तो आपको ऑलरेडी लेसन मिल चुका है, तो दोबारा से सेम गलतियां करने की ज़रूरत नहीं है। तो यू कैन लाइक टेल देम स्ट्रेट फॉरवर्डली कि ये चीज़ मुझे अब नहीं चलेगी, ऑल्दो मेरे मन में आपके लिए कोई गलत नहीं है, लाइक कोई गिला शिकवा नहीं है, बट अब मुझे ये चीज़ और नहीं चलेगी, सो आई वॉन्ट टू स्टे आउट ऑफ इट, ठीक है। इस तरह से आप उनसे डिस्टेंस कर सकते हैं, डिटैच रह सकते हैं पुरानी अनसर्विंग थॉट से भी, ठीक है। तो ये मैसेजेस थे आज यूनिवर्स की साइड से आप सबके लिए। तो प्लीज़ वर्क अपॉन योर सेल्फ। इनर चाइल्ड हीलिंग का जो पार्ट था वो ऐसा था कि आई फेल्ट ड्यूरिंग द मेडिटेशन कि वो सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड है हम सबको, क्योंकि हमें लगता है कि हम वो वुंड्स हील कर चुके हैं, बट कहीं ना कोई एक ऐसा पार्ट है जो हमें प्रॉब्लम दे रहा है समवेयर आगे बढ़ने में, जर्नी में, या फिर कुछ ऐसे वुंड्स आप सबके हैं जो अभी हील नहीं हुए हैं एंड दे आर ट्रॉमेटिक, वो थोड़े पेनफुल रहे हैं, आपको उनमें अच्छे एक्सपीरियंस नहीं रहे हैं। तो वो जो ट्रॉमास हैं वो कहीं ना कहीं आपको लाइफ में आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, एंड सिमिलरली इट्स हैपनिंग विद डीएम्स एज वेल, ठीक है। डीएम एनर्जी से रिलेटेड जो चैनल सॉन्ग्स हैं बहुत सारे आए थे कल भी और आज भी, तो कुछ सेलेक्टेड सॉन्ग्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, यू कैन गो थ्रू देम and that's it for now. Sorry for the late message once again, I was busy the entire day, तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था एंड चलिए सोइए आप सब भी, डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड गॉड ब्लेस अस ऑल।